यस तो अभी हम लोग केमिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का ये एक्सरसाइज का 1.24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ क्या कह रहा है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सीसीपी का मतलब बेसिकली तुम स्ट्रक्चर वाइज एफसीसी समझो। ठीक है, सीसीपी का मतलब तुम एफसीसी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, पीएम दिया हुआ है ये। फाइंड क्या क्या करना है आपको, व्हाट इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, जो आपका साइड का जो लेंथ होगा यूनिट सेल का वो क्या होगा। हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, आपका ये दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इस बेसिस पे। चलो सबसे पहले देखो, पहले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन बताया गया होगा, बताया था, हम नहीं बताया था। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या होता है, A/2√2 होता है, A/2√2 होता है। ठीक है, R इज इक्वल टू A/2। यहाँ पे R क्या है आपका, एटॉमिक रेडियस है, ये क्या है आपका एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, और A क्या है आपका, एज लेंथ है, ये क्या है आपका एज लेंथ है, EL एज लेंथ। AT क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस, AR। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू बोलते हैं R√2 इंटू 2। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A इज इक्वल टू हो जाएगा R कितना है आपका 125 पिकोमीटर है, कितना है 125 पिकोमीटर है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं क्या 125 इंटू 10⁻⁻12 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको 125 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर वाला वैल्यू डालते हैं क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू कितना हो गया आपका 2√2 हो गया, 2√2 हो गया। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 125 इंटू 2 और इंटू √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 होता है। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करके ये आपका 250 हो जाएगा 125 इंटू 2, और उसको आप 1.41 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट पहले से किया हुआ है, 354 आ जाएगा, 354 पिकोमीटर आ जाएगा, 354 पिकोमीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका, ये आपका एज लेंथ आ गया, जो आपका क्यूब होगा, जो आपका यूनिट सेल होगा। ठीक है, एक जो आपका यूनिट सेल होगा, जो इस यूनिट सेल को फॉर्म कर रहा है ये क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, उसका जो आपका एक जो आपका एज होगा उसका लेंथ होगा ये। ठीक है, वो कितना है आपका 354 पिकोमीटर। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है, अब निकालना है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर एल्युमिनियम का अगर हम लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें बोल रहा है कितना यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो कोई भी आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल जो आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, ये कितना हो जाएगा आपका, जितना वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और बाई आपका क्या, जो आपका यूनिट सेल का, एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आपने निकाला है, कितना निकाले हैं 354 पिकोमीटर, तो इसको बोल सकते हैं 354 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻10, ऊपर जब चला गया ये 10, तो 10⁻10 बाई 354 हो गया। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करके निकालोगे आप, ठीक है, इसको जब एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे एक्चुअली में ये नहीं होगा, ये एक्चुअली में इसका क्यूब हो जाएगा ना, इसका एक्चुअली में क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये तो सेंटीमीटर, ये तो एज लेंथ था, इसका क्यूब कर देंगे, उसका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10⁻10 और इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, और ये आपका 354 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10⁻30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 354 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना
ये आपका आ जाएगा 2.27, हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, इंटू 10⁻22। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट नंबर हो गया 2.27 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपका दूसरे वाले का आंसर हो गया। ठीक है, पहले वाले का आंसर कितना हो गया 354 पिकोमीटर, 354 पिकोमीटर जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, ये आपका क्या था, एज लेंथ था, ये आपका क्या था, क्यूब जो बन रहा था उस क्यूब का एज लेंथ था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, तो हमने इसको क्या किया, इस एज लेंथ से क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया हमने, किसका, यूनिट सेल का, 354 10⁻−10 का होल क्यूब कर दिया। तो ये आपका ऊपर गया 10⁻30 हो गया, इधर हो गया 354 का होल क्यूब नीचे में, तो इससे हमारा कितना आया 2.27 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ यूनिट सेल। ओके, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।